रामायण में गिद्ध जात के दो पक्षियों का अधिक वर्णन मिलता है। एक था संपाति, दूसरा जटायु। संपाति का अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन गिद्धराज जटायु का रामायण में बहुत अधिक वर्णन किया गया है। आज हम संपाति के बारे में कुछ चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा के पुत्र मरीच, जो सप्तर्षियों में से एक थे, उन्होंने कर्दम प्रजापति की पुत्री कला से विवाह किया, जिससे उन्हें महर्षि कश्यप के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया और उन्हीं के पुत्रों से समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की पत्नी थी बिंता, जिन्होंने अपने पति से पुत्र प्राप्त की याचना की। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पूछा कि उन्हें कितने पुत्र चाहिए। तब उन्होंने 2 प्रतापी पुत्र की कामना की। समय आने पर बिंता ने 2 अंडों का प्रसव किया, किंतु 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन अंडों से कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अधीरता दिखाते हुए विनीता ने एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक विशालकाय पक्षी निकला, जिसका आधा शरीर तो विकसित था, आधा अविकसित था। उन्होंने अपनी माता के अनुचित कृत्य के बारे में रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समय से पहले उन्होंने उसे निकाल दिया, जिससे उनका आधा शरीर दुर्बल रह गया, किंतु अब वो भूल दूसरे अंडे के साथ ना करें। महर्षि कश्यप ने उन्हें अरुण नाम दिया और वो सूर्य नारायण की तपस्या करने वन में चले गए। अपने पुत्र की बात का ध्यान रखते हुए विनीता ने दूसरे अंडे को सहेज कर रख दिया। समय बीतने पर उस अंडे से एक महापराक्रमी पक्षी की उत्पत्ति हुई। अरुण ने अपने छोटे भाई का नाम गरुड़ रखा। उधर अरुण ने अपनी घोर तपस्या से भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। अरुण ने सूर्य नारायण का सारथी होने का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा और अरुण ने उनके सारथी पद ग्रहण किया। समय आने पर अरुण का विवाह श्रेणी नामक कन्या से हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, संपाति और जटायु। इस प्रकार अरुण से गिद्ध और गरुड़ से गरुड़ की उत्पत्ति हुई। जवान होने पर संपाति और जटायु में होड़ लगी कि कौन सूर्य के पास जल्दी पहुंच सकता है। उन्हें अपने पिताजी को देखने की अत्यंत अभिलाषा थी। दोनों भाइयों ने सूर्य की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उनके नज़दीक पहुंचते ही उनके ताप के प्रभाव को लोग झेल नहीं पाए और सूर्य के निकट पहुंचने पर उनके पंखों में जलन होने लगी। भाई को बचाने के लिए संपाति ने जटायु को अपने पंखों से ढक लिया। इससे जटायु तो बच गए, किंतु संपाति के दोनों पंख पूरी तरह जल गए और उस समुद्र तट के निकट विंध्य पर्वत पर जा गिरे। पंख जल जाने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण संपाति 6 दिनों तक अचेत रहे। होश में आने पर सूर्य की गर्मी से बचने के लिए वे किसी प्रकार एक कंदरा में पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट निशाकर नामक एक ऋषि से हुई। उन सिद्ध ऋषि ने संपाति को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाई और कहा भविष्य में उनके पंख उग आएंगे, किंतु अभी तो उन्हें अपने पंखों रहित इसी समुद्र तट पर रहना होगा, क्योंकि भविष्य में श्री हरि के अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करना है। तत्पश्चात संपाति वहीं समुद्र तट पर रहने लगे और जटायु पंचवटी में जाकर बस गए। बहुत काल के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी आए तो जटायु उन्हीं के निकट रहने लगे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब जटायु अतिवृद्ध होने के बाद भी रावण से उन्हें बचाने के लिए लड़े। अंततः रावण के हाथों उनकी मृत्यु हुई और राम ने स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। चूँकि संपाति पंख रहित थे और उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका पुत्र सुपार्श भी वहीं अपने पिता के साथ रहने लगा और अपने पिता के लिए भोजन, जल आदि की व्यवस्था करने लगा। एक दिन सुपार्श बहुत देर से अपने पिता के पास आए और उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इस पर क्रुद्ध होकर संपाति ने उससे कहा कि तुमने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की। तब सुपार्श ने बताया कि आकाश मार्ग से एक राक्षस को एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था, उसे देखने में इतना विलम्ब हो गया और भोजन की व्यवस्था नहीं की। तब संपाति के समझ में आ गया कि उनकी मुक्ति का समय निकट आ गया है। बहुत काल बाद जब अंगद के नेतृत्व में वानर सेना सीता जी की खोजने के लिए दक्षिण दिशा में गई, तो वहाँ उनकी भेंट संपाति से हुई, जिन्होंने संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर उसे अपार दुख हुआ। जब जामवंत और हनुमान ने उनकी सहायता मांगी, तब संपाति ने दूर दृष्टि से देखकर वानरों को बताया कि माता सीता को रावण इस 100 योजन समुद्र के पार लंका में ले गया है। तब हनुमान ने समुद्र पार जाकर सीता का पता लगाया। उसी तट पर संपाति की राम नाम रटते हुए मृत्यु हुई थी। सीता जी की खोज करने के बाद उनके 2 लाल रंग के पंख उग आए थे और वो वहाँ से उड़ गए थे।